PMA 154 लॉन्ग कोर्स, नए नए एक्सपीरियंस हमारे पास आ रहे हैं बच्चों के, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से आप देख रहे हैं ग्रुपों में बच्चे क्या हो रहे हैं, पास हो के अपनी सक्सेस स्टोरी में शेयर कर रहे हैं कैसे हमने पास किया टेस्ट। तो जो बच्चे मेहनत करते हैं कामयाब ज़रूर होते हैं। शर्त यह है कि आप मेहनत करें, दिन रात एक कर दें। अगर आप मेहनत करेंगे, फॉर एग्जाम्पल PMA लॉन्ग कोर्स की मेहनत कर रहे हैं, तो आप यकीन करें एक मेहनती इंसान होंगे, आपको आदत पड़ जाएगी मेहनत करने की। आप एयरफोर्स के टेस्ट में भी पास होंगे, नेवी के टेस्ट में भी पास होंगे, लेकिन शर्त यह कि खुलूस से नीयत से मेहनत की जाए, खुलूस से नीयत से मेहनत की जाए। तो ये बच्चा हमारे पास आया हुआ डेरा गाजी ख़ान से, इसको हम पॉलिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये पॉलिश होगा और सिलेक्शन की तो जाएगा। जब तक ये मुझे सेटिस्फाइड नहीं करेगा हम टेस्ट नहीं दिलाएंगे। बच्चा ये बताएं एक्सपीरियंस जो प्रीवियस हैं उनको मद्देनज़र रख के हम आपसे पूछने लगे हैं, लियाकत बाग किधर है? जी रावलपिंडी में। लियाकत बाग में पाकिस्तान के 2 वज़ीर आज़म जो हैं उन्हें कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था। उनके नाम पता है आपको? जी एक तो बेनज़ीर भुट्टो है। ऊंचा बोलें बच्चे, आवाज़ बिल्कुल इसमें नहीं आएगी आपकी। एक तो बेनज़ीर भुट्टो है, दूसरा लियाकत अली खान है। बेनज़ीर भुट्टो को 2007 में कत्ल किया गया था, लियाकत अली खान को 1947 में। 47 में? 47 में तो पाकिस्तान बने हैं। 1951 में शहीद किया गया है। कब? 1951। 16 अक्टूबर 1951। ये बार बार तीसरी दफ़ा पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? सही। भूला ना करें। अच्छा, आप भूल जाते हैं, आप पता नहीं भूलते क्यों हैं यार, ये समझ नहीं आती मुझे। चीज़ें आप बार बार रिवीजन किया करें, बार बार पीछे भी रिवीजन करने हैं। ये नहीं पहले आगे जाएं, पीछे आगे दौड़, पीछे छोड़, ये काम नहीं होना चाहिए ना। सही। अच्छा ये बताइए, अर्जेंटीना का कैपिटल कौन सा सिटी है? जी ठीक है, ल्यूइस एरीज पढ़ते हैं, लिखते एयर्स हैं, ल्यूइस एरीज। अर्जेंटीना क्यों मशहूर है शहर? ये किस हवाले से, कौन सी गेम के हवाले से मशहूर है? कौन सा मैच हुआ था यहाँ पे चैम्पियनशिप का 2022 में? हॉकी था। आप ये बताएंगे सर, मैच नहीं हुआ था बल्कि ये चैंपियन खुद मुल्क रहा है फुटबॉल का 2022 में। बताया था ना आपको कौन सा मुल्क 2022 में जिसने फुटबॉल चैंपियनशिप उठाई, वो कौन सा मुल्क था? अर्जेंटीना था। ये बताइए कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? इस्लामाबाद के करीब तर जो शहर है उसका नाम बताएं, जो बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब है। रावलपिंडी जुड़वा शहर है ये। इस्लामाबाद के जो पहाड़ हैं जहाँ लोग जाते हैं हाइकिंग के लिए, आपको मैं कह रहा था जाएंगे, मैं गया भी हूँ, जहाँ ट्रेल बनी हुई हैं मुख्तलिफ, और ये पहाड़ पर हरीपुर की तरफ मिल जाते हैं जाके। हरीपुर एबटाबाद, हरीपुर जो है, हरीपुर हज़ारा सॉरी, वहाँ जाके निकलते हैं। तो ये जो पहाड़ इस्लामाबाद के हैं, इन पहाड़ों का नाम क्या है? मारगला के पहाड़ हैं। ठीक है। जो पब्लिक स्पीकिंग अभी आपसे मैं करवाऊंगा, पब्लिक स्पीकिंग का आपका जो उन्वान है वो क्या बताया था मैंने आपको? नौजवानों में अखलाकियात की कमी या अखलाकियात का फुकदान। इस टॉपिक पे ऐसे भी आया है इनिशियल का। जो ऐसे टॉपिक्स हैं वही मैं आपको यहाँ पे लेक्चरेट करवा रहा हूँ, ताकि आपकी ISB के लेक्चरेट की तैयारी भी साथ हो जाए। तो आइए आप किस तरह इस पे बोलेंगे, डाइस पे खड़े हो जाएं। शाबाश, डाइस को आगे लें। ओके, स्टार्ट करें। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। आज का मेरा जो लेक्चर टॉपिक है वो है नौजवानों में अखलाकियात का फुकदान। नौजवानों में अखलाकियात का फुकदान मुख्तलिफ अवामिल मसलन ख़ानदान, मुशर्ती, समाजी और अखलाकी अवामिल पर मुतसर होता है। इनमें से दरअसल असरात और जो असबाब हैं और हल हैं वो मैं आज बयान करूँगा। सबसे पहले असबाब मैं बयान अभी आप बगैर उसके नोट के पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है? जी सर। शाबाश, ठीक।
सबसे पहले असबाब जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ख़ानदान की तालीम, ख़ानदान जो अपने बच्चों में अखलाकियात की तरबियत करते हैं, ख़ानदान अक्सर वालिदीन अपने बच्चों को अखलाकियात से आगाह नहीं करते, जिसकी वजह से उनमें अखलाकियात की कमी होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है तालीमी इदारों में अखलाकियात की जो खामियाँ होती हैं। आजकल तालीमी इदारों में जो अखलाकियात, उन बच्चों को अखलाकियात से आगाह नहीं किया जा सकता। उनका असल मकसद तालीमात होता है, तालीम देना होता है, वो बच्चों को इनसे आगाह नहीं करते ख़ास तौर पर। तीसरे नंबर पे आ जाता है मुआशरा। एक नौजवान जब बच्चा होता है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से ही सीखता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख के ही अखलाकियात जो भी होती है वो अब सीख लेता है। इसके बाद आ जाते हैं असरात। असरात में सबसे पहले जो आता है वो है सोशल मीडिया। आजकल बच्चे सेल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो सेल फ़ोन का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेल फ़ोन के इस्तेमाल अच्छे भी होते हैं और किसी के लिए बुरे भी। तीसरे नंबर पे आ जाता है तालीम, वो आगे तरक्की नहीं कर पाते। इसकी असल वजह बच्चों में अखलाकियात की कमी होती है, जिसके लिए वो अपने असल मकसद को भूल जाते हैं। वो चौथे नंबर पे मुशर्रती दबाव, ठीक, वो मुख्तलिफ बुराइयों का, ठीक है, कैरी ऑन, रुकना नहीं है, जारी रखें, रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है इधर। अब मैं आगे इनके हल बताऊंगा। अगर ख़ानदान में बच्चों को अखलाकियात से आगाह किया जाता है, मिसाल के तौर पर जिस तरह एक बंदा एक इमारत तमीर करता है, अगर वो उसकी बेस ही मजबूत नहीं बनाता तो वो इमारत कमज़ोर ही रहेगी। अगर उसकी बेस ही मजबूत बनाता है तो वो इमारत भी मजबूत रहेगी। इसी तरह अगर वालिदीन अपने बच्चों को अखलाकियात से आगाह करते हैं, अखलाकियात सिखाते हैं, अगर बचपन में ही उनके इमारत को मजबूत बनाया जाए तो बड़े होकर वो अपने बड़ों को रेस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे। इस तरह से इनका भी हल हो सकता है। गुड, सही है। अगर तालीमी इदारों में उनको अखलाकियात के बारे में सिखाया जाए, अगर उन पर पार्टिसिपेट किया जाए तो कई हद तक ये भी कमी पूरी की जा सकती है। इसी तरह अगर सोशल मीडिया पर बुरी वीडियो पर रुकावट डाल दी जाए और अच्छी वीडियोस इस्लामी तालीमात के मुताबिक और जो कि अखलाकियात पर मबनी हों उन पर अगर आगाह किया जाए तो इससे भी बच्चे बच सकते हैं और अखलाकियात को सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड, सही है। अभी काफ़ी इस बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखी है आपने। एकेडमी में आए हुए से 1 महीना आज हो चुका है, 17 तारीख है ना? जी सर। शुरू में ये बिल्कुल नहीं बोल सकता था, ऐसा ही है जी। आहिस्ता आहिस्ता हमने इतना इसको ग्रूम किए, कभी देख रहे हैं आपके सामने परफॉर्मेंस है, बगैर देखे इसने परफॉर्म किए। तो इस बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं हम। मज़ीद पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। आई कॉन्टैक्ट अभी आगे बेहतर हुआ है यहाँ पे, आई कॉन्टैक्ट ठीक होना चाहिए, आवाज़ की टोन भी बेहतर है। इस तरह आपने बेधड़क बोलना है, ठीक है? और स्पीड ब्रेकर नहीं आने चाहिए ज़्यादा, ठीक है? ड्रेसिंग मैंने बता दी थी जी। ड्रेसिंग मैं आपको लेके दूंगा। बाकी रवानी मज़ीद बेहतर करें जी सर। रवानी से बोलना मज़ीद सीखें। फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो भी आप ऐसे लिखेंगे या आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आपकी अट्रैक्टिव और नई होनी चाहिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें। क्या दें? अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें। रिकमेंडेशन की तरफ जाना चाहिए। जैसे टॉपिक क्या था? तालीमी इदारों में नौजवानों में किसका फुकदान? अखलाकियात को फुकदान। तालीमी इदारों में लिखा हुआ ये सिर्फ नौजवानों में इसका अखलाकियात का फुकदान, ये भी टॉपिक है। तो इसमें थोड़ी सी पहले आप क्या करेंगे? तमहीद बांधेंगे। आप स्टार्ट करेंगे तरबियत से, अखलाकियात से कि अखलाकियात क्या चीज़ें हैं। अखलाकियात क्या हैं? वो आदात हैं जो मुसलसल अपनाई जाएं और आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, आगे वो पहचान बन जाए। नहीं ऐसी आदत जो बार बार की जाए।
वो आदात जो बार बार रिपीट की जाएं, उसको क्या कहते हैं? आपके अखलाकियात। खुल्क की जमे अच्छी आदत। क्या मतलब है? अच्छी आदत। अच्छी आदत का फुकदान है। बुरी जो आदत हैं नौजवानों में बढ़ चुकी हैं जी। फिर आप गिनवाएंगे कि कौन कौन सी बुरी आदत हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल के नौजवानों में बुरी आदत यह है कि रात को बहुत लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। टाइम टेबल उनका शेड्यूल नहीं है। एक तो बुरी आदत ये है, सुस्ती और कायली का शिकार हैं, लेथार्जिक हैं, ठीक है। फिर एक शेड्यूल नहीं बनाते, टाइम टेबल नहीं बनाते। एक अच्छा डिसिप्लिन वाला इदारा जो होता है वो अपने बच्चों को सिखाता है कि आपने किस तरीके से ज़िंदगी बसर करनी है। उनकी एक रूटीन सेट होती है सुबह से लेकर रात तक, सोने तक। हमारे नौजवानों में ये आदत अच्छी नहीं है, बेलगाम घोड़े की तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उन्हें इसकी तरबियत देनी चाहिए। और ये काम किसका? वालिदैन का भी है और टीचर्स का भी है, दोनों ने मिलकर चल रहे हैं और मुआशरा सिखाते हैं। इसी तरह हमारे नौजवानों में एक अखलाकियात की कमी है कि तिलावत नहीं करते। कुरान मजीद की तिलावत, इस्लामी रवायात से दूर होते चले जा रहे हैं। दीन से दूरी एक अच्छी आदत है, दीन से करीब होना एक अच्छी आदत है। तिलावत करना, तर्जमे के साथ तिलावत को समझ के आप कुरान शरीफ पढ़ना, ये कौन सी आदत है? एक अच्छी आदत है। फिर अपने मशरकी लिबास की तरफ नहीं आ रहे, वजह उसकी फिर अपना काम खुद नहीं करते नौजवान, दूसरों पे डाला होता है। फिर हमारे नौजवान कमाते नहीं हैं। बहुत सी अक्सरियत ऐसी है जिसमें एक बूढ़ा वालिद कमा रहा है और उसके 4-5 बच्चे जो हैं वो उसकी कमाई खा रहे हैं, वालिदैन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरीके सपोर्ट करनी चाहिए। बुरी आदत है, अच्छी आदत नहीं है। इस तरह एक अच्छी आदत यह है कि आप स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, गेम्स की तरफ आएँ, खेलों की तरफ आएँ, एक अच्छी आदत है, उसकी कमी है। हमारे नौजवान स्पोर्ट्स से दूर होते चले जा रहे हैं, मोबाइल पे जो गेम्स हैं उसके करीब होते जा रहे हैं, जो नज़र के लिए भी ठीक नहीं है, टाइम का ज़िया भी है और कोई उसका फ़ायदा नहीं है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ हमारे नौजवान नहीं आ रहे जो सेहत के लिए सेहतमंद हैं, सुदमंद हैं। जैसे स्पोर्ट्स आप देखते हैं, ग्राउंड में देखते हैं ना, नौजवान कम नज़र आते हैं और बूढ़े बुजुर्ग ज़्यादा नज़र आते हैं। उस तरफ नहीं ले जा रहे नौजवानों को। फिर नौजवानों में लिखने का फुकदान कम होता जा रहा है, तख्लीकी सलाहियतें मजरूह हैं, रट्टे की तरफ जा रहे हैं नौजवान। जो स्टूडेंट्स पे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, रट्टा सिस्टम है, समझ के नहीं कहते, रट्टा लगाते हैं। और इसको हमने क्या करना है, रट्टा सिस्टम को हमने ख़त्म करना होगा। जब तक इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, इस निज़ाम तलीम को, और वो निज़ाम तलीम नहीं लाएंगे जिसमें तरबियत भी होती है, जिसमें आपके अखलाकियात की तरफ तवज्जो भी दिलाई जाती है, तो उस वक्त तक हमारा एक नौजवान कामयाब नौजवान नहीं होगा, अच्छी ज़िंदगी बसर नहीं करेगा। नक्ल और कापी भी तो हो गई, ये उसकी क्या खामी है। तो अच्छी आदत जो है वो अपनानी चाहिए, स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए, तिलावत कुरान मजीद, इस्लामी रवायात जी, बड़ों का अदब एहतराम, बड़ों की खिदमत करना। फिर अच्छी अच्छी तख्लीकी सलाहियतों की तरफ आना चाहिए, नई नई इजादात करनी चाहिए ताकि हमारा माशरा क्या करे, तरक्की करे। और गलत किस्म के क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए। हमारे नौजवान इस चीज़ को पसंद करते हैं, गलत क्रिटिसिज्म को पसंद करते हैं। ऐसी पोस्ट लगी हो फेसबुक पे जो मिजाहिया हो, जिसको कोई फ़ायदा ना हो, किसी का मजाक उड़ाया जाए तो उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। पर सियासत की तालीम भी नहीं है हमारे नौजवानों में। सियासत की तरफ भी मतलब आना चाहिए, लेकिन सही सियासत की तरफ आना चाहिए। मुख्तलिफ शोबा जहाँ ज़िंदगी के बारे में बच्चों को नहीं पता, अगर मैं ये सब्जेक्ट चूज़ करूँगा, इसका ज़िंदगी में ये इस शोबे में काम आएगा ये, और ये इस तरीके से मैं आगे ग्रो करूँगा और मैं यहाँ तक पहुँचूँगा और मुल्क की खिदमत कर पाऊँगा। तो यहाँ भी क्या है, नौजवानों में इस चीज़ की कमी नज़र आती है। जस्ट ये कि वो शॉर्टकट तलाश करते हैं, लॉन्ग रूट पर नहीं चलते। हमारा नौजवान किताब से दूर होता चला जा रहा है और शॉर्टकट कापी पेस्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। कोई प्रेजेंटेशन दे दी जाए किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज में, तो वो क्या करेगा, पुरानी प्रेजेंटेशन उठाएगा नेट से, गूगल से कॉपी पेस्ट करेगा, खुद नहीं लिखेगा।
स्पीच लिखने के लिए कहा जाए नौजवानों को, बेटा आपने इस पर स्पीच लिखनी है, स्पीच करनी है, घबरा जाएगा। कॉन्फिडेंस लेस क्यों है? उसकी आदत ख़राब है। और आदत किसने ख़राब की है? तालीमी इदारों ने भी ख़राब की है। उसमें तालीमी इदारों का भी कसूर है और नौजवान का अपना भी कसूर है। अगर तालीमी इदारों में नहीं सिखाया गया तो ख़ुद तो उसे सीखना चाहिए ना। अभी अच्छे जितने तालीमी इदारे हैं, रेजिडेंशियल कैडेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, हाई लेवल की, जो आप लोग जानते ही हैं, उनमें अच्छी आदत हैं बच्चों में। वो बच्चा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, वो बच्चा फिजिकल फिट होगा, वो बच्चा ज़्यादा ओबीडियंट होगा, और उस बच्चे में ऐसी आदत होंगी जिसकी वजह से मतलब उसको हर कोई ऑन करेगा, हर महकमा उससे लेगा। इसलिए आप देखते हैं आर्मी में ज़्यादा बच्चे कैडेट कॉलेज के क्या हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने उनको आदत चेंज की हुई होती है उन्होंने। तो इसमें हम सब की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी भी है, स्टूडेंट की अपनी जिम्मेदारी भी है, और सबसे बढ़ के तालीमी इदारों की जिम्मेदारी और वालिदैन का भी किरदार इसमें है, क्योंकि पहली तरबियत गाह जो है, दरसगाह जो है, वो माँ की गोद होती है। आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं है, आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं है, वो कतरे गोहर कभी बनता नहीं, वो कतरे नेसा कभी बनता नहीं गोहर। तो पानी का पहला कतरा कभी मोती नहीं बन सकता। जिसकी किस्मत में आगोश सदफ़ नहीं है, जिसकी तरबियत गाह जो है ना वो सही नहीं हो, पहली दरसगाह जो है वो ठीक होनी चाहिए, ताकि उसका किरदार, उसका करैक्टर वो डेवलप हो और माशरे में एक अच्छा इंसान पैदा हो। बात किरदार की है वगरना आरिफ, बात किरदार की है वगरना आरिफ। कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को भी बेहतर करें, अपने बच्चों को भी बेहतर करें, और अच्छे तरीके से हम नई नस्ल को संवारने की कोशिश करें, और अल्लाह करे कि हमारे नौजवानों की जो आदत बिगड़ चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं सोशल मीडिया की वजह से, वो बेहतरी की तरफ आएँ और अच्छी आदत अपनाएं, ताकि हम दोबारा से वो इस्लामी रवायात अपनाएं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें चलना नसीब फरमाए, और ख़ुद जब तक लगन नहीं होगी तो हम ज़ाहिर के सही मोमिन भी बनने के हकदार नहीं होंगे। अपने आप को भी हमने अच्छे तरीके से सपोर्ट करनी है, अपनी सपोर्ट खुद करनी है, दूसरे का सहारा नहीं बनना। हमारे नौजवानों में एक कमी ये भी कि हम दूसरों को सहारा तलाश करते हैं। ऐसा है कि नहीं है कि दूसरे में सपोर्ट करेगा तो आपने अकेला सफ़र करना है, कोई साथ नहीं दे रहा तो आपने अकेले आगे बढ़ना है। पत्थर और पानी की तरह, पत्थर और पानी की तरह। जिस तरह पत्थर अगर रास्ते में पड़ा रहे ना, ऐसे ही दूसरों के लिए रिकॉर्ड बनता है और खुद के लिए भी। पानी अपना रास्ता खुद तलाश करता है। ऐसा मेहनत ज़रूरी है। जी सर, मेहनत से दूर है हमारे नौजवान, ये भी आदत ख़राब है, सुस्ती है, मेहनत नहीं है। फिर तवक्कल करते हैं हम जी। किस पे करते हैं तवक्कल? अल्लाह पे। मेहनत किए बगैर तवक्कल कर रहे होते हैं। मेहनत के बगैर तवक्कल नहीं करना, मेहनत करके तवक्कल करेंगे तो अल्लाह की मदद भी आएगी जी। एक शेर है ना, कई दफ़ा मैंने सुना है आपको जी सर, कि तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, नतीजा इसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले करूँ। खंजर तेज़ नहीं रखी हुई हमने जी। इस्लाम कहते हैं घोड़े तैयार रखें, तलवारें तेज़ रखें, चाहे जंग है या नहीं है, अपनी तलवारें तेज़ रखें। मुराद शेर इससे ये है कि अपनी मेहनत पूरी रखें, फिर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला की मदद आएगी। और वो जिस तरह बदर में चंद मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी फतह नसीब फरमाई, तो ही फ़िज़ाए बदर पैदा हो जाती है और फरिश्ते आ जाते हैं मदद के लिए। आइए लास्ट में दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह हमें अच्छे काम करने, अच्छी आदत अपनाने, अच्छे अखलाकियात अपनाने की तौफीक अता फरमा दें। हमारे नौजवानों को इस्लामी रवायात और हमें इस्लाम के करीब तर फरमा दें। हमें ऐसा बंदा बना जिस तरह के या रब्बुल इज़्ज़त आपकी ख्वाहिश है। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलना नसीब फरमा दें। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क नसीब फरमा। आप वसल्लम की जो सीरत है, आपकी जो ज़िंदगी है, उसे समझने और उसे फॉलो करना नसीब फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।